हमारे शादाब खान, तो स्किल सेट की कमी है। गेंद नहीं सही जगह पे ठप्पा गिर रहा, फुल टॉसेस करवाते हैं। और अगर 160 यूएसए से नहीं इनसे डिफेंड हो रहा और सुपर ओवर में भी तमाशेबाजी चल रही है, तो इसका मतलब है स्किल सेट की कमी है। ये सारी तो एक तरफ, लेकिन ये जो रिलीजियस एलिमेंट बीच में ला के सिंपथीज गेन करते हैं, मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। ये बड़ी संजीदा नोयत की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। वैसे तो पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। बड़ा खौफ से ही आता है कि इस पे कोई बात ना करें। पिछले दिनों भी किसी बेचारे को पकड़ के ब्लास्फेमी के चक्कर में वो जिंदा जला दिया, इतनी हैवानियत फैल चुकी है। तो इंसान, वो बाद में पता चला कि उसने कुछ ऐसी हरकत नहीं की थी, बंदा ही जल गया, कहानी खत्म हो गई। बाद में क्या, तो हैवानियत और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नेक्स्ट लेवल पे। तो बड़ा कॉशियस होते हुए मैं, मतलब बातें तो मैं और भी खुली खुली करना चाहता हूं, लेकिन बड़ा कॉशियस होते हुए मैं जरा इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे ये सिंपथीज हासिल करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, तो ये पहले तो ये इनका इलाज करें ना आप। अभी शहनशाह अफरीदी कैप्टन बना था न्यूजीलैंड में, मैच हार गए, तो बोलते हैं जनाब के क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात होगी, थोड़ा टाइम दें, हमें वक्त दें। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें ना, कितना अरसा लग गया था, 900 साल लग गए थे। वो जाहिर है कि कई दोस्तों को नहीं पता होगी स्टोरी, कुरान मजीद में है वो स्टोरी, कि बहुत साल लगे उन्होंने अपनी तबलीग वगैरह की। यार बंदा पूछे उसका क्रिकेट से क्या लेना देना है कोई उसका लेना देना? या कुदरत का निजाम बड़ा मशहूर हुआ था सकलैन मुश्ताक का, कि जी कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी रात होती है, कभी दोपहर होती है, कभी खजा होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। अब ये कोच, जो टीम का कोच है, अगर उसकी ऐसी सोच है, तो आगे जो प्लेयर्स हैं, फिर आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि उनकी क्या थिंकिंग होगी। सारा काम इन्होंने छोड़ा हुआ जी दुआओं पे। आप दुआ करें जी, दुआ करें, और दुआ ये वाली तो करें, लेकिन दूसरी कोई खाने वाली भी तो दुआ करो। फॉर एग्जाम्पल, दो प्लेयर कंपीट कर रहे हैं जी 100 मीटर की रेस के लिए। एक बंदा अपनी डाइट का ख्याल करता है, एक्सरसाइज वगैरह पूरी करता है, और वो दिन में जितना मैक्सिमम लिमिट को वो टच करता है कि जी कंपीट करने के लिए। और एक बंदा बिल्कुल रिलैक्स्ड है, दिल में आया काम कर लिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। हाँ, आते जाते हर किसी से कह रहे जी दुआ करना, दुआ करना। अब आप बताइए कि दोनों में से किसके चांस ज्यादा हैं, कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आगे जाएगा, या कि सिर्फ जिसने काम रखा हुआ कि जी आप दुआ कर देना, दुआ कर देना। ठीक है, हमारा इस पे बिलीफ है, दुआ होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाला भी इंसाफ करता है। जो गर्मी में, सर्दी में मुशक्कत, अपनी पूरी मेहनत का जो मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसको उसके साथ ना दे, और जो बिल्कुल अपने मजे में सिर्फ दुआओं के आसरे में बैठा हुआ है, उसको जनाब बोलेंगे चलो जी आपको जितवा देते हैं। तो स्किल सेट में पीछे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं बीच में, और अपना स्किल सेट इंप्रूव नहीं करते। खैर वो बात जरा पुरानी होगी है, जब एक इंसान उस पर माफी मांग ले तो उसको दरगुजर कर देना चाहिए। अब वो रिजवान ने चलो नमाज पढ़ी उसमें एशिया कप में, वकार यूनुस के क्या जुमले थे। ये उन प्लेयर्स की बात है कि भाई साहब जो इतना अरसा खेल चुके हैं पाकिस्तान के साथ, जो कभी कोच बन जाते हैं, कभी वो बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस। तो जब ऊपर से जो इनके कोच हैं उनकी थिंकिंग ही ऐसी है, तो नीचे जो प्लेयर्स हैं वो फिर वो फिर क्या करेंगे? रिजवान साहब का भी हर दूसरे दिन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आया होता है, बीच में कहीं ना कहीं रिलीजियस टच देने के लिए कि हाँ जी ठीक है यार, अच्छे हैं, चलो फिक्सिंग फिक्सिंग का कोई चक्कर नहीं है, और ये लोग कौन सा मैच फिक्स करते हैं, और अच्छे हैं, नमाजें पढ़ते हैं। भाई पढ़े, आपका और ऊपर वाले का मामला है। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है उसको तो चाहिए कि आप परफॉर्मेंस कैसे दिखा रहे हैं, आप मैच कैसा जीत रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस के नहीं। वर्ल्ड कप में तो बुरे हालात हुए हुए हैं, आप यूएसए से हार रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की जो बातें हैं। और फिर वो हमारा मिनिस्टर भी जाहिल इंसान था, शेख रशीद, उसने भी जो स्टेटमेंट दी वो भी आपके सामने है। वो खैर मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता, दैट वाज
रबिश, बिल्कुल घटिया तरीन बात की थी, बिल्कुल घटिया तरीन बात की थी जब एशिया कप में पाकिस्तान, या वर्ल्ड कप में 2021 में पाकिस्तान जीत गया इंडिया से। तो अब जो उन्होंने बात की थी वो इतनी घटिया थी कि मैं अब रिपीट भी नहीं करना चाहता। तो आप अगर उसका ऑपोजिट कर लें कि चलो जी पाकिस्तान तो एक दफा जीता है, तो इंडिया तो हर दफा ही जीतता रहता है। मिनिस्टर जाहिल, जो कोचेज हैं उनमें कोई सेंस नहीं, उनमें कोई सेंस नहीं कि इनके स्किल सेट पे कोई बेहतर कुछ कर लें, इनकी कोई मेहनत करवा लें। और कहीं ना कहीं बीच में ये जो इनके अंदर है, दुआ करें, दुआ करें, भाई दुआ करें तो हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है जीतेगा तो वही। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा। अब ऊपर वाला भी इंसाफ करता है, ज्यादा मेहनत करके गया वो उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। भाई हम ही दुआएं करते रहे, तुम लोग कुछ मत करना, तुम लोग अपनी कोई बेहतरी ना करना, तुम वहीं के वहीं खड़े रहना। और 4-5 टीमें दुनिया की अच्छी हैं, वही आपस में कंपीट करती रहती हैं। पाकिस्तान अब नीचे के लेवल पे चला गया, 6, 7, 8, वट एवर नंबर, जो भी आपने नंबर देना है। तो पहले तो इनका ये दिमाग सेट करें कि ये रिलीजियस एलिमेंट जो है, इनको लोगों को ये एक्सप्लॉइट करना बंद करेंगे। क्रिकेट का और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं आपस में, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। आप अगर नमाज पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, वो आपका और ऊपर वाले का मामला। हमने देखना है कि भाई हमारी टीम की तरफ से आप खेल रहे हैं, आप एक प्लेयर हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट कैसा है, आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप बॉलिंग किस तरह की अच्छी कर रहे हैं, कोई आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फुल टॉसेस पे मार खा रहे हैं, या पूरी दुनिया 160, 70, 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है और आप किस चक्कर में खेल रहे हैं। मेहनत इन्होंने नहीं करनी। हफीज पिछले दिनों कोच था पाकिस्तान की टीम का, ऑस्ट्रेलिया में गया, उसका आपने एक बयान देखा? अभी वो एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, गिलक्रिस्ट था और साथ में माइकल वॉन वगैरह, ही रिवील्ड कि मैं ड्रेसिंग रूम में गया, टेस्ट मैच चल रहा था, तो 4-5 बंदे पाकिस्तान की टीम के माशाल्लाह वो नींद फरमा रहे थे। हमें पाकिस्तान की कौम को इन्होंने लगाया हुआ है कि जी आप दुआएं करें, और खुद ये सोते हुए दुआएं कर रहे हैं बीच मैच के। अब वो कोच है पाकिस्तान की टीम का रहा है, और इतना संजीदा बात है, वो झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी ने कहीं कंट्राडिक्शन भी नहीं की कि नहीं जी हफीज साहब को अब चूंकि छुट्टी करा दी गई है, तो वो ऐसी फजूल में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी की अगर कंट्राडिक्शन नहीं आई तो बात ठीक है। तो जब पाकिस्तान की कौम बोलते हैं ठीक है दुआएं करें जी हम जा रहे हैं खेलने के लिए, और बात वाकई ऐसी है, चाहे यूएसए से खेले, जिम्बाब्वे से खेले, आयरलैंड से खेले, दिल आके धक धक ही करता रहता है यार चलो आज का मैच जीतेंगे कि नहीं, आज ही छुट्टी हो जाएगी नहीं। हमें इस काम पे लगाया हुआ इन्होंने, और खुद बीच मैच के टेस्ट मैच है 5 दिन का, भाई 7-8 घंटे आपने मैच खेलना है, एक दिन का टेस्ट मैच, उसके बीच में नींदें तो रात को क्या करते रहते हो भाई तुम लोग। अब ये तो प्रोफेशनलिज्म है इनका, मतलब कमाल है। उसने बोला कि 4-5 लड़के सो रहे थे, मैंने जाके उनको बोला, झंझोड़ा के ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहिए तो उसको ये कि वो नाम बताए, और बात ये है कि उसको तभी उसी दिन ही अगर वो सिंसियर होता अपनी जॉब से तो उस पर एक्शन लेता और बोलता ये 4 लड़के सो रहे थे तो इन पे ये सजा मैंने दे दी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। बाद में निकल जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, फिर जब आपके पास चांस होता है कुछ बेहतर करने का तब कुछ करते नहीं है। बाद में जाके वो जैसे जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वट एवर, वो बाद में बुक लिख देते हैं जी हमारे जमाने में ऐसा था। वो जब था तो था, जब आपके पास पावर थी आपने क्या किया उसको ठीक करने के लिए, तब पता चलता कि जी ये सोए हुए थे और ये 4-5 बंदे सोए हुए थे, इसीलिए आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते नहीं है। आज तक से मुराद है जब से हमने होश संभाला तो हमने तो नहीं देखा कि कोई मैच जीतना तो दूर, ये ड्रॉ भी करें कोई मैच। 30 साल हो गए हैं, कैच छोड़ा उसका मिच मार्श का, उसने 80 ठोक दिया, मैच जीत गए वो। स्किल सेट इंप्रूव नहीं करना, मैच के बीच में नींदें पूरी करनी है, और आम आवाम को, पब्लिक कहना चलो जी ठीक है आप लगे रहे दुआओं में।
और अभी गैरी क्रिस्टन वगैरह आए हैं, ये गिलेस्पी वगैरह, उन्होंने भी कहा कि फील्डिंग का सवाल हुआ किसी के, फील्डिंग का ये वो, तो उसने बोला कि ये तो बताने वाली बात ही नहीं है गिलेस्पी ने। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बातें कोई बताने वाली है कि भाई साहब आप अपनी फील्डिंग अच्छी करें, अपने आप को फिट रखें, ये तो बेसिक सी बुनियादी बातें हैं। लेकिन अब उनको बेचारों को, गोरों को पता नहीं है कि वो किन में फंस गए हैं। यहां तो इतने गुंजल पड़े हुए हैं कि सिरा कौन सा